अक्रूर जी ने मन में सोचा क्या करूं, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मार देगा। चलो कैसा भी है, लेकिन इसके कारण मुझे भगवान के दर्शन तो होंगे। और यही सोच करके अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले। वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में सबको पता चला कि भगवान छोड़ करके आज वृंदावन को प्रातःकाल होते ही और चले जाएंगे। सब व्याकुल हो गए। गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गईं और मानो गोपियां कहती हैं, ठाकुर अगर आप अपने रथ को लेकर के जाना चाहते हो भले ही ले जाओ, हम आपको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इस रथ को हमारी छाती के ऊपर से ही लेकर के जाना पड़ेगा। पूरी रात मां यशोदा अपने कृष्ण को समझाती रही, बेटा मुंह को छोड़ के मत जा, लाल तू मेरे बुढ़ापे को सहारो है, तेरे बिना मेरो कहाँ होगा। पूरी रात समझाती रही, लेकिन ना कृष्ण मां यशोदा को समझा सके, ना मां यशोदा कृष्ण को समझा सके। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही महाराज भगवान श्री कृष्ण रथ की ओर बढ़ने लगे। वो बूढ़ी मां जिसके प्राण कृष्ण में बसते थे, मां यशोदा, जिसने अपना एक एक कौर खिला करके कृष्ण को बड़ा किया था, जो बड़ी प्रसन्न थी कि मुझे मेरे बेटे के बुढ़ापे का सहारा मिल गया। जब किसी के बेटा होता है ना, तो माँ बाप को ये प्रसन्नता होती है कि मुझे हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। क्योंकि सजनों, बचपन का सहारा पिता होते हैं, और माँ जब किसी की बेटी होती है तो बचपन का सहारा पिता होते हैं। जब विवाह होता है उस माँ का, तो महाराज वो जवानी का सहारा पति होता है, और उसी माँ का बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न थी कि मुझे मेरा बुढ़ापे का सहारा मिला, लेकिन आज मन इस बात को लेकर के दुखी हो रहा है कि कृष्ण मुझे छोड़ करके चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण मां समझ भी नहीं पाई। प्रातःकाल हो गया, न मां यशोदा रात को सोई, न कृष्ण सोए। और सजनों, मां यशोदा के आंखों की अश्रु धारा पूरी रात बहती रही, पूरी रात रोती रही। छोटे छोटे हाथों से कृष्ण 11 वर्ष के हैं, अपनी मां के आंसू पोंछते रहे, और मां अपने बेटे के आंसू पोंछती रही। कभी गोद में बिठाती, कभी गले लगाती, कभी बाहों में भर लेती, बेटा मत जा मुंह को छोड़ करके। कन्हैया समझाते, मां एक बार जाने दे, मैंने कभी शहर देखा नहीं मां, मैं शहर देख करके आना चाहता हूं। मैया बोली, लाला तो को शहर मोते ज्यादा अच्छो लगे है? बेटा तेरे में मेरे प्राण बसे हैं, तू ना समझे, तो चलो जाएगा लाला तो मेरे प्राण कैसे थे। पर सजनों, फिर भी जब प्रातः काल हुआ, कृष्ण रथ की ओर बढ़े, मां यशोदा दौड़ पड़ी पीछे, ये कहते हुए, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया, मत जा कन्हैया, 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 रोवे तेरी मैया, रोवे तेरी मैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया, मत जा कन्हैया। जाने दे मोहे मथुरा जाने दे मोहे मथुरा जानो, जाने दे मोहे मथुरा
वापस आओ, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ का हाथ छुड़ा करके, माँ हाथ पकड़ रही है, लाला मत जा। कल्पना करिए उस दृश्य की, एक बूढ़ी माँ जिसका बुढ़ापे का सहारा एकमात्र उसका बेटा, और महाराज उस बुढ़ापे की अवस्था में वो छोड़ करके जा रहा है। पूरी रात जो माँ सोई नहीं हो, जिसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं हो, अविरल अश्रु धारा मां यशोदा की आंखों से बह रही है, लाला का हाथ पकड़ रही है। कन्हैया ने हाथ छुड़वाया मां का, रथ की ओर बढ़ गए, और जैसे ही हाथ छूटा हो मानो मां के प्राण छूट गए हो। मां बेहोश होकर के बेहोश पड़ी हुई मां की ओर कृष्ण ने देखा तक नहीं, क्योंकि भगवान को पता है अगर देख लिया तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं वृंदावन को छोड़ नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ गए। क्यों? आप कहोगे अरे परमात्मा तो ये शिक्षा देते हैं कि अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का कहना मानो, अपनी माँ के पास रहो। ये मेरे ठाकुर ने इतनी निष्ठुरता क्यों धारण की? सजनों, भगवान हमें शिक्षा देते हैं, सारी दुनिया एक तरफ, जन्म देने वाली पालने वाली माँ एक तरफ, लेकिन सजनों जन्म देने वाली पालने वाली माँ से भी दुनिया में कोई बड़ा है तो वो है हमारी मातृभूमि। जब मातृभूमि पर संकट आता है तो जन्म देने वाली पालने वाली माँ को भी छोड़ना पड़ता है।